आपने ये गाना तो सुना ही होगा, पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि ये बात कितनी ज्यादा सच है, क्योंकि आज हम सब ऐसे हैं कि हम पैसे पैसे करते हैं और पैसे पे ही मरते हैं। आज एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहता होगा कि ये भगवान मुझे पैसे नहीं चाहिए। जो आज गरीब है उनको तो पैसे चाहिए ही अपने सर्वाइवल के लिए, वहीं जो अमीर है वो ये नहीं कहेंगे कि भगवान मुझे पैसे मत दीजिए, वो तो और चाहेंगे कि मेरे पास और भी ज्यादा धन आती जाए। वैसे क्या आप जानते हैं कि आज कितने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम एक इंडिविजुअल के पास अवेलेबल है? आप कहेंगे कि हाँ, आज तो मैं एक नहीं दो नहीं, चलो 3 तरीकों से डिफरेंट सोर्स से मैं इनकम कमा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप गलत हैं, क्योंकि आज एज एन इंडिविजुअल हमारे पास 7 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम अवेलेबल है जिसके थ्रू हम पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन सा ऐसा डिफरेंट 7 तरीका है जिसके थ्रू हम पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं इसका नाम है 7R थ्योरी, यानी कि जो R है ये क्या रिप्रेजेंट करता है और किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं ये जानेंगे। आज हम ये 7 डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम की बात एग्जैक्टली कर क्यों रहे हैं? मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और इसीलिए मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैं किस इंटेंशन से ये वीडियो बना रही हूँ। आज हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी पूरी जिंदगी सोचते हैं कि हम 1 या फिर 2 सोर्स ऑफ इनकम से ही अपनी पूरी जिंदगी काट लेंगे। ये 2 सोर्स है जिसके थ्रू हम पैसे कमा सकते हैं और इसके बियॉन्ड हम सोचते भी नहीं। हमको लगता है कि यही लास्ट है, इसी जरिए से हमको पैसे कमाने हैं और पूरी जिंदगी यही करते जाना है, राइट? लेकिन मैं ऐसा आपको इसलिए बता रही हूँ कि आज अगर जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक सैलरीड इंडिविजुअल हूँ। मैं आज एक कंपनी के लिए काम करती हूँ जिसके मंथ एंड पे मुझे एक सैलरी मिलती है। तो आप भी मेरी तरह हो सकते हैं जहाँ पर आप एक कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, एक कंपनी के लिए आप काम करते होंगे एंड आपको मंथ एंड पर एक सैलरी आ जाती है, यानी कि आपको इसके बदले, आपके काम के बदले में आपको तनख्वाह दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप कितने साल तक काम करेंगे और कितना ज्यादा ग्रोथ आपको एक्चुअली में मिलने वाला है? नहीं ना। क्योंकि आज हमको हमारा फोकस यही रहता है कि आज हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। हम इसके आगे ज्यादा सोचते भी नहीं। तो दोस्तों, आपके पास अगर आज 1, 2, 3 या फिर इससे ज्यादा का भी आपको डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम मिलने का मौका मिलता है तो इसको दया करके गवाइएगा मत। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जानते हैं 7R क्या है जिसके थ्रू हम पैसे कमा सकते हैं। तो जो 7R है उसमें से सबसे पहला R जिसको हम कहते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी इनकम। जैसे कि हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले समझा कि सबसे कॉमन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है मोस्ट ऑफ लोगों के लिए, वो होता है सैलरी। यानी कि आज हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, मंथ एंड पे हमको सैलरी मिल जाती है, या फिर हो सकता है हमने फ्रीलांसिंग कर रखा हो, हम हम प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट के बेसिस पे हम काम करते हैं और उसके एक्सचेंज में हमको एक सैलरी मिल जाती है, एक इनकम मिल जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ये सबसे पहला कॉमन सोर्स ऑफ इनकम था जिसको हम कहते हैं रेम्यूनरेशन। इसके अलावा जो दूसरा आर है उसको हम कहते हैं रेट, यानी कि ये एक तरह का बिजनेस इनकम है। देखिए, आज जरूरी तो नहीं है कि हम सब एक सैलरीड इंडिविजुअल ही हो सकता है कि आप एक फार्मर हैं, आपके पास एक प्रोडक्ट है, हो सकता है कि आप एक छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं जो जहां पे आप एक तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टू द पब्लिक। हो सकता है कि आप कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बड़ा जो है बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये हो सकता है क्राफ्टमैन का, या हो सकता है छोटा मोटा जो भी बिजनेस करते हैं, माइक्रो बिजनेस करते हैं, स्मॉल बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, लार्ज स्केल करते हैं। तो एक किसी भी तरह का एक बिजनेस आप कर रहे हैं जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने सर्विस को बेचते हैं और उसके बदले पे आपको एक इनकम मिलता है, तो इसको हम कहते हैं रेट, यानी कि एक बिजनेस इनकम आपको मिल जाता है। तो ये दूसरा सोर्स ऑफ इनकम था। अब तीसरे सोर्स ऑफ इनकम को हम कहते हैं रेंट। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपके बुजुर्ग ने, पूर्वज ने कभी एक टाइम पर एक लैंड खरीद लिया था सस्ते में, और अब ये जनरेशन टू जनरेशन पास होने के बाद आप तक पहुंच गया है और आपको अब स्पेस की रखवाली करनी होगी। अब आप यहाँ पे आप चाहें तो आज हो सकता है कि आपके पास एक कमर्शियल लैंड हो, प्रॉपर्टी हो,
या फिर एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकता है, एक गोडाउन हो सकता है। बेसिकली आपके पास एक छोटा सा लैंड है या फिर बहुत बड़ा लैंड है, यहाँ पर आप जो ये लैंड है आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं और इसके थ्रू आप एक पैसे जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह का लैंड है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है, मान लेते हैं कि आप कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करते हैं और आपका जो ये जमीन है वो आपके गांव में है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, उस जमीन को आप किसी फार्मर को दे सकते हैं और उनसे खेती करवा सकते हैं, जहाँ पे उनको भी लाभ मिलेगा और आपको भी एक छोटा सा प्रॉफिट मिल सकता है। या फिर हो सकता है कि ये जो लैंड है आपका, ये एग्रीकल्चरल पर्पस के नहीं, आप किसी और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, उस बिल्डिंग में आपने बहुत सारे फ्लैट्स बनवाए, घर बनवाए और उसको ही आप रेंट पे दे देते हैं। तो इस तरह से आप एक रेंटल इनकम जो है वो कमाते हैं, ठीक है। तो ये था तीसरा सोर्स ऑफ इनकम। अब चौथा सोर्स ऑफ इनकम मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं इसी के बारे में बात करते रहती हूँ, और ये है रिटर्न्स। अब रिटर्न्स की जब हम बात कर रहे हैं, ये होता है एक तरह का प्रॉफिट इनकम। अब प्रॉफिट इनकम क्या होता है? आज देखिए, आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि आपने अपने नाम पर एफडी करवाए हो, या फिर हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके नाम पर कोई एफडी खुलवाई हो सकता है आरडी खुलवाई हो, या फिर हो सकता है कि आपने ही कुछ अपने नाम पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया है, या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया है, या फिर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपने कर रखा है, ताकि आपको चलो ठीक है कल के लिए आपके पास एक सेविंग्स हो जाए, या फिर कल के लिए जो रिटायरमेंट प्लानिंग आज से ही करिए, वो ये जो पैसा है वो कल के लिए काम आ जाएगा। तो जब कल को आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है, जो पैसे मिलने वाले हैं, इसको हम कहते हैं रिटर्न्स। तो यही है एक चौथा सोर्स ऑफ इनकम जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। अब जो हमने 4 सोर्स ऑफ इनकम की बात की है, यानी कि रेम्यूनरेशन, रेट, रेंट और साथ ही रिटर्न, इस 4 के बारे में तो बहुत लोगों को पता ही होगा। लेकिन अगला जो 3 सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जो मैं बताने वाली हूँ, शायद ज्यादा लोगों को पता ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो 5वां सोर्स ऑफ इनकम है या फिर आर है, उसका नाम है हमारा रेप्लिकेशन। अब चलिए रेप्लिकेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मैंने एक मस्त सा कॉफी शॉप खड़ा किया है, ठीक है। अब ये जो शॉप है, ये जो कैफे है, ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि अब मैं चाहती हूँ कि ये सेम कैफे हर सिटी में हो और साथ ही मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमाऊं और साथ ही इस कैफे का ज्यादा से ज्यादा नाम हो और ये मेरा बिजनेस जो है वो वर्ल्ड वाइड भी जाता रहे। अब ऐसे में अब मैं सोचूंगी, यार यहाँ तो ये कैफे अच्छा चल रहा है, लेकिन ज्यादा सिटीज में मुझे ये खड़ा करने के लिए इतना ज्यादा कैपिटल नहीं है, मेरे पास इतना ज्यादा पैसे है ही नहीं। तो ऐसे में मुझ जैसे लोगों के पास ये ऑप्शन रहता है कि हम फ्रेंचाइज दे दें दूसरों लोगों को, ताकि जो बिजनेस करना चाहता है, खुद का बिजनेस नहीं, जो बहुत से ऐसे क्योंकि लोग होते हैं जो खुद का बिजनेस नहीं करना चाहते, वो क्या करते हैं, जो टॉप नॉच कैफेज होते हैं या फिर जो भी बिजनेस होता है फॉर दैट मैटर, उसका ही फ्रेंचाइज खरीद लेते हैं अपने अपने सिटी में, ताकि वो भी प्रॉफिट कमाए और जिसका भी वो फ्रेंचाइज है, जिसका भी वो बिजनेस है, वो भी प्रॉफिट कमाए। तो ऐसे में मैं क्या करूंगी, फ्रेंचाइज दे दूंगी। अब वहां पर क्या होगा कि वो तो मेरा मुझसे एक पार्ट ले रहे हैं, यानी कि मेरा बिजनेस खोलना चाहते हैं मेरे ही नाम से, जहाँ पे सब मेरा ही होगा, यानी कि कैफे का नाम भी मेरा ही होगा, जो रेसिपीज मैं यूज करती हूँ वो भी मेरा, स्टाफ जैसे मैं ट्रेन करना चाहूँ वैसा, A to Z जो है वो सब मेरा ही होगा, लेकिन बिजनेस वो कर रहे होंगे। तो जितना रेवेन्यू वो कमाते हैं, जितना प्रॉफिट उनको मिलता है, उसका लेट्स से 15 to 20% मैं लूंगी, बाकी रेस्ट जो जितना प्रॉफिट होता है वो उनका। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से अग्रीमेंट करवाया है, कौन सा कैसा डील करवाया है बेसिकली। तो जो 5th टाइप ऑफ इनकम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, यानी कि ये एक बिजनेस मॉडल है जो आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, आप कॉपी करना चाहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, तो ये भी एक इनकम बन सकता है अगर आप कल को जाकर एक फ्रेंचाइज लेते हैं किसी भी बड़े बिजनेस का। अब जो 6था आर है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम है, उसका नाम है राइट्स। अब राइट्स क्या होता है, मान लेते हैं कि मैंने आज एक आर्टिकल लिखा है, मैंने आज एक बुक पब्लिश की है, मैंने या फिर एक बहुत अच्छी सी ड्राइंग बनाई है, या फिर हो सकता है कि मैंने अच्छा सा म्यूजिक कंपोज किया है, एक मूवी बनाई है, शॉर्ट फिल्म बनाया है, जो भी बनाया है। मान लेते हैं कि मैंने एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक बनाया है जो बहुत लोग यूज करना चाहते हैं अपने इंस्टाग्राम के रील्स पे।
वहां पे अगर मैं कॉपीराइट नहीं भी लगा सकती तो मान लेते हैं कि यूट्यूब पे मेरा कोई कंटेंट ले लिया है, या फिर हो सकता है वो मेरा जो म्यूजिक है वो लेना चाहता है, अपने कंटेंट पे यूज करना चाहता है, तो इन दैट केस मेरे पास ये राइट होता है कि मैं कॉपीराइट का इशू रेज कर सकूं और इन एक्सचेंज जितना उनको प्रॉफिट हुआ है वो यूज करने पर मुझे उतना शेयर मिल जाए, उतना उसका प्रॉफिट मुझे मिल जाए। तो इसी को हम कहते हैं राइट्स। मान लेते हैं कि मैंने एक बुक लिखी है और बहुत जगह ये पब्लिश हो रहा है और ये इसकी कॉपीज जो है वो बिकी जा रही है। यहाँ पे जो जितने भी सोल्ड आउट हुए हैं मेरे बुक्स, जितने कॉपीज वहाँ पे बिके हैं, उस सब के पैसे मुझे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। अब इसी के साथ जो आखिरी आर है उसका नाम है रॉयल्टी। देखिए, आज भी बहुत लोगों को यही लगता है कि जो साइंटिस्ट है ना वही सिर्फ इन्वेंशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप गलत हैं। अगर आज आप एक छोटे मोटे इंसान भी हैं लेकिन आपने कुछ यूनिक इन्वेंट किया है, कुछ डिस्कवर किया है जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, या फिर आज तक इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं की गई है, इसके बारे में कोई डिस्कवरी नहीं है, कोई इन्वेंशन नहीं है, तब ऐसे इन्वेंशन के लिए आप पेटेंट क्लेम कर सकते हैं और ये भी एक जरिया है जिसके थ्रू आप पैसे बना सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही सिंपल है। तो अब हमने इस वीडियो में 7 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में जान लिया है। अब मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी अपने आप के अंदर के हुनर को पहचानें और आप ये सोच के देखें कि आप कौन कौन से ऐसे आर्स यानी कि इनकम हैं जो आप खुद के लिए जनरेट कर सकते हैं। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आज अगर मेरी तरह आप भी एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो एक सोर्स ऑफ इनकम में आप बिल्कुल भी निर्भर मत रहिए। मैं आज अगर अपने सैलरी पर निर्भर हूँ तो कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल जब मेरे को सैलरी नहीं आए तो मुझे पता ही नहीं कि आगे क्या करना है, कहाँ से मैं पैसे कमाऊंगी। ये दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। इसीलिए जितने भी सोर्स ऑफ इनकम्स हैं आप उसको एक्सप्लोर कीजिए और अगर आपको कुछ नया पता है जो आपने इन्वेंट किया है या फिर आपको पता है कि हाँ इसके थ्रू भी हम पैसे कमा सकते हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर कोई वीडियो सजेशन है या फिर कुछ भी आपके दिक्कत है या फिर कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हैं आप हमसे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, हम सब के लिए रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना क्यों भूल रहे हो, वो भी कर दो। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है ना, आज ही डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।